हे गाइस, नमस्ते, जय सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, बीच में थोड़ी थोड़ी खांसी भी आएगी, मतलब आ रही है, क्योंकि ठंड का मौसम चालू हो गया है। और मेरा ठंड का मौसम में मेरा तबीयत कैसा होता है, जैसे शाम ढलती है तो मुझे ठंड लगने लगती है, जिससे मेरी खांसी बढ़ जाती है। मॉर्निंग में भी वैसे ही, और धूप जैसे निकलता है ना, तो मतलब मैं सब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा हमको पॉजिटिव बोलना चाहिए कि हम अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं भी अच्छी हूँ और आप भी अच्छे रहिएगा। अपना स्वस्थ, अपना जो सेहत का ध्यान रखिएगा। सो गाइज़, आज मैं मॉर्निंग से क्या क्या कर रही थी, देखो आज ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं सुबह सो उठकर जल्दी, मेरा माइंड में सेट था कि मैं ना सुबह सो उठकर झाड़ू पोछा लगाऊंगी और फटाफट से मैं वो काम कर ली। फट से हो गया, बच्चे उठे भी नहीं थे और मेरा झाड़ू पोछा होके रेडी हो गया था। फिर ना मैं जब बर्तन धोने जा रही थी तो ना बेटू ना आवाज़ से उठ गया, क्योंकि उनको मतलब उनके कान इतना सेंसिटिव होता है ना, कुछ भी आवाज़ उनके कान में जाता है वो तुरंत फट से उठ जाते हैं। फिर रोने लग गए थे उसके। फिर उसके पापा और बड़े वाले बेटू सुभांश का भी नींद मतलब खुल गया और उन लोग तीनों उठ गए थे। उसके बाद फिर जब दोनों बच्चे को उनके पापा मतलब खिला रहे थे तो फिर मैंने बर्तन साफ़ कर लिया। और कपड़ा फैले हुए थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि हम लोग को गांव से आने में काफ़ी टाइम हो गया था। 15 दिन लग गए थे गांव से आने के लिए। तो कपड़ा जो धुला था उसको मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो आज मेरा मूड था कि मैं उसको फ़ोल्ड करूं, तो मैं उसको फ़ोल्ड करने के लिए लग गई थी। और उसके बाद दोनों बच्चे को बहुत भूख लगी थी, शुभांश और वेदांश को, तो उसके पापा ने उसको हलवा बनाकर खिलाए। उसके बाद जब तक मैं अपना कपड़ा फोल्ड कर ली थी, उसके बाद फटाफट से और कपड़ा जो था मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी धोने के लिए। जैसे धुल कर बाहर आया मैंने उसको सुखाया। उसके बाद धूप आज ऐसा था कि थोड़ा सा बदली था, धूप था, ठंडी हवा चल रही थी। मतलब हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे धूप की कमी है, तो ऐसा लग रहा था कि बस सेकने के लिए कहीं मतलब धूप मिल जाए। तो बालकनी में ना 12 बजे के आसपास धूप आती है थोड़ी सी। ठीक है, तो उसी में हम लोग थोड़ा सा ना मतलब खड़े हो गए थे बालकनी में, ताकि धूप हमको मिल सके। सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा आप ठंड के समय में ना धूप सेक लो। उससे क्या है कि थोड़ी सी आपको विटामिन डी की जो कमी है ना वो पूरा हो जाता है, क्योंकि एकदम धूप नहीं चाहिए, एकदम मॉर्निंग वाली धूप आप सेकोगे तो आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है, सो गाइज, उसके बाद मैं अपना काम इस तरीके से कंप्लीट कर रही थी। और बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, पता है। मतलब छोटा वाला जो बाबू था, अभी गाँव गए थे तो सबकी गोदी, खासकर उसकी मामी और मौसी है ना मेरी बड़ी वाली, उनके पास ज़्यादा रहता था। और एक मेरी भाभी की मम्मी है, उनके पास भी रहता था, इसलिए गोदी गोदी की ज़्यादा उसको आदत हो गई। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना इस वाले घर पे, तो उसको ना मतलब गोदी में रहने की आदत है, मतलब गोदी में रहना है ऐसा है, तो उसको गोदी में लेके सॉरी, मतलब अभी रात हो गई है ना, तो खांसी भी मतलब कि मेरी बढ़ रही है। और मैंने गेट वगैरह सब बंद करके रख दिया, कहीं से कोई हवा नहीं आ रही है, क्योंकि रूम मतलब जब खिड़की या फिर ऐसे दरवाज़ा खुला होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब हवा आता है, तो घर ठंडा हो जाता है। और एक तो ऐसे भी बहुत नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और इसके ऊपर में ना 8 मंजिला घर है, तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और तो इसी वजह से मतलब कि मैं पूरा घर को बंद करके रखती हूँ। उसके बाद मैंने नाइट में बच्चे खेल रहे थे, थोड़ा सा मैंने शुभांश को बोला कि अपने छोटे भाई को खिलाओ करके, वो थोड़ा सा खिला रहा था। और बाहर के जो बच्चे हैं ना वो गैलरी में आए थे, दौड़ रहे थे, तो शुभांश मस्ती कर रहा था उनके साथ में। तो इस तरीके से मेरा ना मतलब कि काम जो है ना इजीली हो गया। और मैं खाना भी बना ली, उन लोग को दाल चावल भी खिला दी, और दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। और मैं जो अभी शूट कर रही हूँ रात के 11:15 बज रहे हैं, जब मैं एक फ्री होकर वीडियो शूट कर रही हूँ। और ऐसे तो मुझे ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिलता, चाहूँ तो मैं अपना हर जैसे मैं रहती हूँ ना वैसे तरीके से शूट कर सकती हूँ, लेकिन वही है कि मैं मतलब
टाइम नहीं मिल पाता यार, टाइम मिल ही नहीं पाता है कि मैं शूट करूँ और वीडियो पोस्ट करूँ, लेकिन फिर भी मुझे पोस्ट करना है, कुछ लाइफ में करना है, आगे बढ़ना है। इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा बहुत शूट करके ना पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि अपने लाइफ में कुछ करूँ। कभी कभी लगता है कि पढ़ी तो ठीक हूँ, पढ़ लिख ली हूँ थोड़ा सा, मतलब कि जितना मतलब होना चाहिए उस तरीके से मेरे पास पढ़ने का रिज़ल्ट वगैरह भी है, डिग्री भी है, मतलब उतना भी नहीं है बट है अपने लिए, ठीक है। उसके बाद फिर लगता है कभी कभी हाउसवाइफ बन गई हूँ, फिर किड्स आ गए, किड्स के बाद उनको उनको संभालो, घर संभालो, फिर अपने लिए टाइम नहीं हो पाता। बट कभी कभी जब हस्बैंड का सपोर्ट है तो लगता है कि नहीं, जब हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो लाइफ में कुछ किया जा सकता है। इसलिए ना हमको ना उनको फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए और अच्छे से उनका केयर करना चाहिए। जितना दिन है हंसी खुशी से उनके साथ रहना चाहिए, उनको कभी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और बच्चे के टेंशन रहता है, घर का टेंशन रहता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनका माँ बाप का टेंशन रहता है, हर तरीके से लड़के की लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन से भरपूर होता है। इसीलिए उनको प्यार और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई होप मेरा जो लेक्चर है वो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।